अच्छा था। अच्छा था। जैसा कितने क्वेश्चन करे? मैंने अटेम्प्ट किए होंगे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन या समथिंग छोड़ा। 160। 160 या 150। ओके, कैसा था टेस्ट आज का? तो यार बोलने तो जैसे एवरेज ही था, मतलब जैसे कि जाता ही है वैसे ही। क्या स्कोर चल रहा है आपका? मेरा स्कोर चल रहा है 400 या 350 के around। ओके, तो अच्छा एनालिसिस करते हो आप टेस्ट के बाद? हाँ, एनालिसिस क्या मिस्टेक मिलती होती है टेस्ट के बाद? मतलब मिस्टेक्स मिल रही होती हैं, जैसे कि टाइम कम पड़ जाए या फिर कोई से मतलब लैंग्वेज क्वेश्चन के लैंग्वेज में जो मिस्टेक हो वो हम लिखते हैं। ओके, मतलब रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, मतलब नोट हाँ, और या हाँ, इस टाइप से। या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक या सब- फिर याद ना हो। सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब क्वेश्चन करने में सब्जेक्ट में लगते हैं आपको? सबसे ज़्यादा टाइम तो ऑफ कोर्स फिज़िक्स में ही लगता है। कितना टाइम लगता है एवरेज में? फिज़िक्स में मतलब मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और स्कोरिंग बायो ही रहता है तो सबसे बायो करती हूँ, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करती हूँ, फिर फिज़िक्स करती हूँ। तो फिज़िक्स में मैं कम ही क्वेश्चंस करती हूँ जिससे कि नेगेटिव मार्किंग मैं कम करूँ। तो मैं 20 मिनट या 30 मिनट देती हूँ। ओके, और सिलेबस हो गया आपका कंप्लीट? नहीं, पूरा नहीं हुआ है। कब कंप्लीट कब होता? कोचिंग ने कब कंप्लीट करवाया था? कोचिंग ने करवा दिया था कंप्लीट हमें नवंबर नवंबर तक करा दिया था, तो उसके बाद काफ़ी टाइम 12th के साथ हो गया। हाँ, 12th बोर्ड्स के अभी साथ। दी होगी हाँ, तो थोड़ा हाँ। डिस्टर्ब हो गया होगा ना उसमें। हाँ। कैसे गए बोर्ड्स? बोर्ड्स तो फिजिक्स को छोड़ के सारे अच्छे थे। फिजिक्स बिगड़ गया। हाँ। सीबीएसई था या एमपी बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई का थोड़ा सा टफ रहता है ना, तो मतलब काफ़ी बीच में लेक हो गया होगा ना टाइम। हाँ, तो अभी कैसी चल रही है? प्रॉपर टाइम मिल रहा है अभी? अभी मैं 26 से वापस आई हूँ एलन पे, और फिर उसके बाद एलन में बैठ के पढ़ती हूँ मैं। मतलब सेल्फ स्टडी यहीं पे करते हो हाँ, आप? सेल्फ स्टडी यहीं पे करती हूँ मैं। फिर उसके Okay. बाद यहाँ पे मैंने अभी तक 3 टेस्ट दे चुकी हूँ मैं। बहुत रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं जिससे कि हमें प्रैक्टिस, मतलब हमारा कोर्स उसके अकॉर्डिंग होता जाए। अच्छा, टेस्ट जैसे कि मतलब एलन में जैसे डमी करते हैं ना नर्सर और एमसीयू में, तो बोर्ड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि बहुत अलग से मेहनत करनी होती है और बोर्ड्स के लिए? बोर्ड्स के लिए देखो, जैसे कि हम 12th में आते हैं एलन में, तो बोर्ड्स को आपको एनसीईआरटी को साथ में करते रहना चाहिए। एनसीईआरटी भी आएगा ही नीट में, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर एनसीईआरटी साथ साथ में करोगे तो लास्ट में जब बोर्ड्स का आपको टाइम मिलेगा जनवरी के टाइम पे, तो फिर जनवरी फरवरी आप पूरा एनसीईआरटी को नीट मतलब बोर्ड पैटर्न करो। फिर Okay. उसके बाद एलन बोर्ड पैटर्न बुकलेट्स भी देता है, उनको ज़्यादा करोगे तो फिर वो भी बहुत हेल्पफुल रहता तो है। एलन से बोर्ड्स के लिए भी स्टडी मटेरियल मिलता है अलग से? हाँ, मिलता है। कुछ क्लासेस होती है बोर्ड के लिए अलग से? इंग्लिश की क्लासेस हुई थी ऑनलाइन। Okay. बाकी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी गाइड करते हैं बोर्ड्स के लिए। Okay. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। बाकी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, और नीट में भी एनसीईआरटी का से ही आता है, तो फिर नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, और अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में हो रही होगी ना? हाँ, ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है? ड्रीम मेडिकल कॉलेज AFMC है मेरा तो। FMC। हाँ। आर्मी में जाना है। सही है यार। और मतलब लोकल में MGM हाँ, MG। क्या लग रहा है अभी जो मेहनत कर रहे हो वो सफिशिएंट है नीट के लिए, आपके ड्रीम कॉलेज के अभी लिए? तो नहीं है, मार्क्स देखते हैं तो नहीं है, पर 1 महीना बचा है। देखो, एक ऐसा बेस्ट मुझे देना ये चाहिए। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी अगर बाय चांस नहीं होता है ना सिलेक्शन, तो क्या फिर से एक मौका दोगे अपने आप को? नहीं, मैं नहीं Second? दूंगी। मैं रिसर्च साइड चले जाऊंगी। रिसर्च साइड। ओके, मेडिकल फील्ड? दूसरी मेडिकल फील्ड में सिर्फ आप नीट के अलावा भी दूसरी एग्जामिनेशंस दे सकते हो, जैसे कि CUET दे सकते हो, और फिर उसके बाद आइजर दे सकते हो। नीट से ना BHMS BMS में भी सिलेक्शंस होता है ना? हाँ, इस नाम सुना होगा ना हाँ, कोर्स का, हाँ, तो सुना वो है, करना सुना चाहोगे अगर MBBS में नहीं हुआ तो? है। अब देखते हैं। क्या लगता है ये कोर्स कैसे होते हैं, BMS BHMS? ये तो आयुर्वेदिक कोर्स होता है ना, आयुर्वेदिक, तो फिर, होम्योपैथी। हाँ, देख सकते Scopes हैं। है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। उनका स्कोप है या नहीं है, या ऐसे ही बेले बैठे रहते हैं? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई तो हूँ मैं, तो बेनिफिट फिर मिला? बेनिफिट मिलता है, हाँ। Okay. हमारे घर हमारे फैमिली डॉक्टर थे एक होम्योपैथिक डॉक्टर, सो हाँ।
एक्चुअली हम वही होम्योपैथिक के स्टूडेंट हैं, अच्छा। इसीलिए पूछ रहा था। और एलन का माहौल कैसा, क्या पढ़ाई का? हाँ, अच्छा माहौल है वैसे। इंदौर का? इंदौर का भी अच्छा माहौल है। लोकल आप इंदौर से हो? हाँ। ओके, तो बाहर से जो अब इंदौर तो एमपी का स्टडी पॉइंट बन गया है, तो फिर बिल्कुल। सब लोग ही आते हैं यहाँ पे पूरे ऑल ओवर एमपी, और फिर महाराष्ट्र से भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे महाराष्ट्र के जलगांव के हैं। हाँ हाँ है। और बच्चे कोटा की जगह अगर कोई एलन कोटा जाना चाहता है तो उसकी जगह इंदौर में वही सारी फैसिलिटी मिल सकती है उसको, कोटा वाली, मतलब कोटा की मुझे तो जगह। यही लगता है क्योंकि इंदौर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है अब कि एजुकेशनल हब बन गया है एमपी का, और मोस्ट ऑफ लोग सारे यहाँ पे अब मतलब आना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोटा, क्योंकि कोटा ज़्यादा दूर पड़ जाता है ज़्यादा। ओके, अच्छा एक नीट का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? वो नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एमबीबीएस का पता है? एमबीबीएस का मेडिकल बोर्ड, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता होता है, मतलब अगर 100 बच्चों से क्वेश्चन करेंगे ना, 2-3 ही ऐसे हैं जिनको पता रहता है, क्योंकि हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है इंदौर में, काफ़ी टाइम से हम रिव्यूज़ ले रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है ना अब, ठीक है। बाकी हेलो गाइस, तो अगर आप लोगों को एलन से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडमिशन बैचेस रिलेटेड। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो में यूट्यूब एंड इंस्टा पर यूज़ कर सकते हैं ना? हाँ। थैंक यू।